नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का जो है लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसके अंदर आप अपना ऑब्जेक्शन है वो राइज़ कर सकते हैं। 23 अगस्त तक ये आपका लिंक जो है वो एक्टिवेट रहने वाला है। पर कैंडिडेट 50 रुपये लगने वाले हैं। और इसमें जानते हैं हम क्या क्या जो कट ऑफ है आपकी रहने वाली है, सेफ स्कोर कितना रह सकता है, ऑब्जेक्शन करें या ना करें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। किस कैटेगरी से रिलेटेड कितना आने वाला है, किस जोन से कितना कट ऑफ आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों ऑफिशियली लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। अगर आपका किस जोन से आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप नॉर्दर्न जोन के अंदर हैं, जैसे कि आरआरबी चंडीगढ़ है, आरआरबी जम्मू है, और इस तरह से जम्मू है और इलाहाबाद जोन है, तो ये आपके नॉर्दर्न जोन के अंदर आ गए। या फिर अगर हम वेस्टर्न रीजन की बात करें तो आपका आरआरबी अजमेर के अंदर आ गया, मुंबई के अंदर आ गया। मुंबई आपका 2 डिवीज़न का जो जोन है उसके अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद अगर ईस्टर्न जोन की बात करें तो वहाँ पे आपका सिलीगुड़ी वगैरह आ जाता है। अगर साउदर्न की बात करें तो चेन्नई वगैरह आ जाते हैं। तो दोस्तों डिपेंड करती है एक तो आपका जोन के ऊपर, और दूसरा अगर हम बात करें तो आपकी जो एग्ज़ाम का लेवल है वो किस कैंडिडेट का कितना गया है, लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा जो है वो आपका डिपेंड करेगा कैटेगरी, आपकी कौन सी कैटेगरी है, जैसे एससी है, एसटी है। और अगर लेवल की हम बात करें तो इजी है या फिर मॉडरेट लेवल है या फिर आपका जो हार्ड लेवल है उसके ऊपर। अब हम तीनों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं नॉर्दर्न रीजन की बात करूँ तो नॉर्दर्न के अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, काफ़ी कट ऑफ हाई रहती है नॉर्दर्न जोन की अगर हम बात करें तो। इसी तरह अगर हम ईस्टर्न जोन की बात करें तो ईस्टर्न जोन के अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो कम रहती है। और अगर हम जो हमारे अदर जोन है, जैसे साउदर्न जोन की बात करें तो वहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी आपकी थोड़ी सी हाई जाती है, लेकिन मीडियम सी रहती है। जैसे तिरुवनंतपुरम जोन है या फिर चेन्नई वगैरह है, तो वहाँ पे आपकी मीडियम कट ऑफ रहती है। बाकी आपकी डिपेंड करता है जो लेवल है, लेवल ऑफ एग्ज़ाम है वो आपका किस तरह से आता है। कई कैंडिडेट का लेवल जो है वो ईजी जाता है। अब उसके बाद जो कैटेगरी जो है, जैसे जनरल की कितनी जाती है, ओबीसी की कितनी जाती है, उसके बाद एससी एसटी कितनी जाती है, उसके बाद आपकी जो आती है हैंडीकैप्ड कैंडिडेट कितनी जाती है, उसके बाद आपकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो है कि सबसे कम कट ऑफ जाती है, और जनरल कैंडिडेट की जो है वो सबसे ज़्यादा जाती है। फाइनल अगर हम कंक्लूजन निकालें तो सबसे पहले जो आपकी भर्ती है वो 35 की है, ये 35,000 है, 35,000 वैकेंसी है आपकी, जिसके लिए लगभग तो अगर आप हम बात करें तो जो सेकंड सीबीटी के लिए कैंडिडेट लेने हैं वो 7 लाख कैंडिडेट आपके वहाँ पे जाने वाले हैं। 7 लाख कैंडिडेट जो है वो वहाँ पे जाने वाले हैं। और जो एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, जितने फॉर्म भरे गए थे 1.23 समथिंग जो फॉर्म है वो फिलअप किए गए थे। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ आपके 60 से 65% जो स्टूडेंट हैं वही एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो 50 से 60 लाख कैंडिडेट जो हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। तो एक तो आपका स्कोर कंपटीशन यहाँ पर ही कम हो गया सबसे पहले तो। और दूसरी अगर हम बात करें तो जो आपका स्कोर का उसको नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आप सभी साथी जो है इससे वाकिफ़ होंगे। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है रेलवे की तरफ से। इसमें रेलवे क्या करता है कि जो एक फार्मूला दिया रहता है उसमें इजी लेवल के और हार्ड लेवल के प्रश्न को मिलाया जाता है, जो प्रश्न पत्र है उसको मिलाया जाता है। उसके बाद एक फॉर्मूले के माध्यम से सभी कैंडिडेट का कट ऑफ है जो डिसाइड किया जाता है। उसके अंदर फिर स्कोर दिया जाता है। जैसे अगर कोई कैंडिडेट इंप्लीमेंट होगा, हार्ड लेवल के अंदर आपके 15 से 20 मार्क्स बढ़ जाते हैं, मीडियम के अंदर आपके 10 मार्क्स बढ़ जाते हैं, और ईजी लेवल के अंदर आपके 1 से 2 मार्क्स बढ़ता है। या फिर कई बार क्या होता है कि आपके 1 से 2 मार्क्स घटा लिए जाते हैं, या फिर 5 मार्क्स बढ़ जाते हैं। घटाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, आपका एज इट इज़ रह जाता है स्कोर, और बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्शन रेज की, या फिर मैं कट ऑफ की आपको पहले बता दूं कि कितना कट ऑफ होगा। विदाउट नॉर्मलाइजेशन मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनके मैसेजेस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत सारी एनालिसिस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि जो 52 का स्कोर है वो आपका बिटवीन 50 टू 60 बहुत सारे कैंडिडेट का स्कोर आ रहा है। अगर मैं इसको 60 की बजाय अगर आपको 52 से लेके और 57 तक बताऊं तो भी कहना गलत नहीं होगा। इसके बीच में कैंडिडेट के बहुत सारे स्कोर आ रहे हैं। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर है। अगर नॉर्मलाइजेशन के अंदर किसी कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ते हैं तो आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पे 52 से लेके 57 के बीच में है। और अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम करना चाहें तो यहाँ से आप 52 से लेकर के
और जो कैंडिडेट 55 के बीच वाले हैं वो 55 के कैंडिडेट, यानी कि मिनिमम जो कैंडिडेट है जिसके 50 मार्क्स हैं वो कैंडिडेट CBT 2 जो है उसके लिए तैयारी अपनी चाहे तो कर सकता है, और मैं कहूँगा ज़रूर आपको करनी चाहिए। इसके बाद अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो आपकी जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है उसके अंदर काफ़ी इजाफा हो जाएगा। वो कट ऑफ जो आपकी वो अराउंड 65 तक रहने वाली है, 65 तक रहने वाले हैं, 65 प्लस ही आ जाएगी अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें, नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद। अब बात की जाए अगर ऑब्जेक्शन है वो राइज़ करना है नहीं करना है, 23 तारीख आपकी लास्ट है, 23 अगस्त तक आप जो है ऑब्जेक्शन राइज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन राइज़ करने से मतलब ये है कि किसी कैंडिडेट को लगता है कि एक मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि 20 के कितने डिवाइडेड हो गए, तो यहाँ पे ये 20 है तो इसके अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है 4, 5, 2, 3, तो यहाँ पे इसके आंसर ये चारों बन जाते हैं, तीनों बन जाते हैं, और ये 3 नहीं बनता है। और आपको ऑप्शन में तो ये दिया है तो आप यहाँ पे क्या टिक मार्क करेंगे, तो इस तरह के जो आंसर होते हैं वो काउंट नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये 1 से 2 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते तो वहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो 98 क्वेश्चन पे निकाली जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी कट ऑफ जो है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। मैं एडवाइस यही करूँगा कि आप ऑब्जेक्शन राइज ज़रूर करें। 50 रुपये आपको पर क्वेश्चन लगने वाले हैं। अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको लगते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, या फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रेलवे ने गलत बताया है और मेरी तरफ से ये आंसर है और यही आंसर इसका सही है, तो आप क्वेश्चन राइज़ कीजिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन के लिए आंसर राइज़ करते हैं तो इस क्वेश्चन का सभी कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन रेलवे बोर्ड इसको मान्यता देता है तो सभी कैंडिडेट को, यह नहीं कि सिर्फ आपको मिलेगा। और इसके अंदर अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपके जो 50 रुपीज़ हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो आपका CBT 2 है उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कई कैंडिडेट जो है काफ़ी सारे स्कोर कर रहे हैं, 80 प्लस भी बहुत सारे कैंडिडेट का जो स्कोर है वो आया है। इनको तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो इनकी गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी घबराने की ज़रूरत है, आपको भी तैयारी उतनी ही करनी पड़ेगी जितने 50 नंबर वाले कैंडिडेट को करनी है, क्योंकि जो सेकंड CBT है उसके अंदर आपकी कट ऑफ है जो वो और हाई जाने वाली है। तो मैं सभी को एडवाइस यही करूँगा, आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए। एग्ज़ाम कब होता है इसका जैसे ही नोटिस आएगा आपको बता दिया जाएगा। हाल फिलहाल में अभी पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो उसको करवाया जाएगा, उसके बाद सेकंड CBT का एग्ज़ाम दिया जाएगा। इट्स मीन कि आपके लिए मिनिमम 6 मंथ का जो टाइम है वो पड़ा है, तो आप 6 मंथ तक अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा जानकारी अच्छी लगी है आपको। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी अपना क्वेश्चन जो है वो राइज़ कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमने सभी तरह की बात कर ली है। NTPC की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, 52 से लेकर के अराउंड आपकी 57 58 तक जो है कट ऑफ वो इसके भी दरमियान रहने वाली है। उसके बाद जो सेफ स्कोर आपका कितना रहेगा, तो आप अगर 50 नंबर भी लेके आते हैं तो आप सेफ स्कोर वाले कैंडिडेट हैं। 50 नंबर वाले कैंडिडेट जो है वो लगभग सेफ स्कोर के अंदर है, इससे ऊपर वाले कैंडिडेट ऑटोमेटिक सेफ में आ जाते हैं। दूसरा है कि ऑब्जेक्शन राइज़ किया जाए या नहीं किया जाए। आप ऑब्जेक्शन राइज़ कीजिए अगर आपको लगता है कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके गलत या रेलवे की तरफ से गलत है या फिर रेलवे ने उनका आंसर गलत दिया है, तो आप ज़रूर से उसका ऑब्जेक्शन राइज़ कीजिए। आपको और आपके साथ साथ उस प्रश्न पत्र में उस कैंडिडेट को आने वाले उस प्रश्न के हर एक कैंडिडेट को उसका बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आप नहीं करते हैं और दूसरा कैंडिडेट भी ये सोच रहा है कि मैं नहीं करूँगा, कोई और कर दूँगा, तो उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन जो है वो राइज़ ही नहीं होगा और आपके जो नंबर हैं उससे आपको इजाफा नहीं मिलने वाला है। बात करते हैं CBT 2 की स्कोर आपको करनी चाहिए कि नहीं। तो CBT 2 की आपको तैयारी करनी चाहिए, चाहे आपका स्कोर 80 है चाहे आपका स्कोर 50 है। तो हमने इसमें कई सारी बातें की है और ब्रीफ में मैंने आपको लास्ट में ये सभी बातें बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।